देखिए, आजकल हम देखते हैं सनातन धर्म को, जिसे हम देख सकते हैं कि जो अभी के टाइम में पूरे विश्व में व्याप्त है। और बातें अभी की नहीं है, बल्कि ये तो पुराने समय से ही अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को सराबोर कर रहा है, जिसके पीछे के फैक्टर हमारे ऋषि मुनि और ऐसी महान आत्माएं रही, जिनके ज्ञान रूपी जल ने सभी को निर्मल किया। और हम कहते हैं ना, भारत विश्व गुरु, लेकिन किसके दम पे? ये बात तो झुटलाई नहीं जा सकती कि भारत पहले या आज जिस भी स्थिति में है, उसके पीछे हमारा सनातन धर्म और उसमें जन्मे महापुरुष, जिनके द्वारा ऐसे कर्म किए गए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, वो भी एक धर्म में रहते हुए, तब जाके भारत विश्व गुरु बना। इन सब का निचोड़ ये कि उन्होंने धर्म के तहत रहते हुए अपने कर्मों को अंजाम दिया। अब ये बातें इसलिए क्योंकि अब हम पुराने समय से नए टाइम में जी रहे हैं। यहाँ पे देखिए, समय एक ही है, वो घूमता रहेगा एक घड़ी की तरह। बदला है तो क्या? सोच, हमारे आसपास का समाज और स्थितियाँ। लेकिन समय की स्थितियों में हुए परिवर्तन के साथ अब आप इसे कलयुग का प्रभाव मानिए या कुछ और, वो सोच पर निर्भर करता है। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिन्हें देखकर सभी परेशान हैं। आप देखते ही हैं और आप जानते ही हैं। देखिए, धर्म तो है, था और रहेगा ही, वो तो ठीक है। लेकिन बात कर्म की, जिनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कभी कभी लोगों के मन में सवाल उठता है कि धर्म बड़ा है या कर्म। क्या आपके भी मन में ये सवाल आता है कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? क्योंकि हम सुनते हैं ना कि भारत एक कर्म प्रधान देश है, जिसके कर्म की प्रधानता ने अपने आप को नई ऊंचाइयों पर लाके खड़ा किया है। तो अब आप देखिए, कर्म कहें तो क्या? आप खाना खा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं या किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं या किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, या किसी की जान बचा रहे हैं, या आप अपने माता पिता की सेवा न कर आप उन्हें कटु वचन बोल रहे हैं, या आप दिन रात भोग विलास में लिप्त हैं और कुछ भी। ये सभी क्या है? हमारे द्वारा किए गए कर्म ही तो हैं, जिसमें किसी को मारना भी है और बचाना भी है। लेकिन अगर आप धर्म को देखें या धर्म के तहत चलें तो धर्म हमें बताएगा कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। क्योंकि कहते हैं ना, धर्म के बिना जो हमारा कर्म है वह कहीं न कहीं अंधा है। अगर धर्म का पालन नहीं होगा तो हमें पता नहीं रहेगा कि हम पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, सही या गलत। क्योंकि धर्म ही हमारे कर्म को दृष्टि देता है। क्योंकि धर्म यह बताएगा कि किसी की जान बचाना सही है और किसी की हत्या करना गलत। किसी भूखे को खाना खिलाना सही है, लेकिन उसे धक्के मार के बाहर निकालना गलत। माता पिता की सेवा करना सही है, लेकिन माता पिता को गलत शब्द बोलना गलत। ये सब धर्म के तहत ही तो है। और बात रही पाप पुण्य की, तो वो भी कर्म के अंदर ही छुपा है। आप किसी को मार रहे हो या किसी जानवर को मारकर जो भी करते हो, वो कर्म ही तो है। लेकिन अब यहाँ पे धर्म का ज्ञान न होने के कारण उसका यह कर्म उसे पाप दे रहा है। और जब इसी का उल्टा बचाने वाली बात, तो उसका वह कर्म उसे पुण्य दे रहा है। जैसे एक चाकू, उसका इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं ये आप जानते हैं, सही तरीके से या गलत तरीके से, जिसके लिए धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि माता पिता का धर्म के तहत कर्म क्या है कि बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें अच्छी राह पर ले जाना। और हमारे गुरुओं का धर्म हमें शिक्षा देना। और सूर्य, जिनका धर्म है संसार को प्रकाशमय करना, उसी तरह जल, पेड़ पौधे, आप ही समझ लीजिए, हर एक चीज अपना अपना कर्म करती है। मतलब कि माता पिता का बच्चों के प्रति और बच्चों का माता पिता के प्रति, एक राजा का अपनी जनता के प्रति और प्रजा का राजा के प्रति। और दुनिया में हर किसी का जो कर्तव्य है उसे अच्छी तरह से निर्वाह करते रहना ही धर्म की पराकाष्ठा है। लेकिन एक पॉइंट ये रहता है कि जो एक कर्म है ना, ये भी कभी कभी धर्म के हिसाब से परिवर्तित होता रहेगा। वो कैसे? देखिए, एक वाक्य अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये जो वाक्य है ना, ये बदलता रहेगा। जैसे आप किसी राजा को ही ले लीजिए, उसके लिए इस वाक्य का अर्थ क्या है कि अपने राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देना, प्रजा के बीच सामंजस्य बिठाना, अपने पड़ोसी देशों के राजाओं के साथ मित्रता का व्यवहार करना और बेवजह आक्रमण न करना, यही उस समय एक राजा का धर्म है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर वो शांति से जी रहा है लेकिन दूसरे राजा उस राज्य पर व उसकी प्रजा पर आक्रमण कर दे, तो अपना राज्य, अपनी प्रजा, परिवार को बचाने के लिए उसे हिंसा करनी पड़ेगी, शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे और युद्ध करना ही पड़ेगा। तब उस समय एक राजा का ये वास्तविक धर्म होगा।
अगर ऐसे में वो राजा अहिंसा परमो धर्म में टिका है तो वह अपने राज्य को गुलामी की ओर अग्रसर करेगा। इसलिए पूरे वाक्य में क्या कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, अर्थात कि अहिंसा तो मनुष्य का परम या सर्वोत्तम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट, धर्म की रक्षा के लिए जो मैंने कहा उसको समझ रहे हैं ना आप? मतलब कि अगर आप कहीं पे ऐसा देखते हैं कि हमारी मातृशक्ति, माता बहन या अन्य किसी और को कोई परेशान कर रहा है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पे हिंसा करनी या उस चीज को किसी भी प्रकार से रोकना आपका उस समय धर्म के तहत सबसे बड़ा कर्म होगा। जैसे होता है ना सिक्का और उसके दो पहलू, उसी तरह धर्म और कर्म भी है। जब तक हमारे जीवन की गाड़ी धर्म और कर्म के दो पहियों पर चलती रहेगी तब तक जीवन का बैलेंस बना रहेगा। तो आपने एक वो कथा सुनी है क्या कि एक समय जब धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो वह पहुंचते हैं राजा विक्रमादित्य के पास। जिस समय उनके बारे में कहा जाता था कि राजाओं में सबसे सही न्याय विक्रमादित्य करते हैं, तब वह कर्म और धर्म को एक साधु के पास ले जाते हैं। तो विक्रमादित्य साधु के एक शिष्य के साथ पहले कर्म को भेजते हैं। तब वह शिष्य साधु को उठाने का प्रयास करता है और न उठने पर वहां पर पड़ी एक लकड़ी से मारता है और साधु क्रोधित हो जाते हैं। फिर उसी शिष्य के साथ राजा धर्म को भेजते हैं और तब शिष्य को अपनी गलती का एहसास होता है और वह साधु से माफी मांगने लगता है और साधु के द्वारा माफ किया जाता है। तब जाके राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि कर्म यदि अकेला होता है तो उसे यह ज्ञात नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही फैसला लिया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए या समाज के लिए या देश के लिए सही है या फिर गलत। इसलिए धर्म के अभाव में कर्म पूर्णतया प्रभावी नहीं होगा। और एक चीज और समझिए, जीवन का निर्माण कर्म से होता है और चरित्र का निर्माण धर्म से होता है और बुद्धि का निर्माण मर्म से होता है। मर्म को समझते हुए धर्म का अनुपालन व कर्म करने से सफलता मिलती है। इसे इस तरह समझा जाए कि मनुष्य एक चाहत रखने वाला प्राणी है। वह कार्य करने की इच्छाओं से प्रेरित होता है। वह जो भी कार्य करता है वही उसका कर्म बन जाता है और जो भी कर्म करेगा उसी कर्म का फल भी भोगेगा। और ये भी कि जो सच्चा धर्म होगा वह आत्मा से जुड़ा होगा। भक्ति करना तो आसान है परंतु धर्म को आत्मा से जोड़ना जरूरी भी है। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से धर्म करता है ना तो उसकी पॉजिटिविटी और एकाग्रता भी बढ़ती है और मेंटल फॉर्म से वह खुद को हेल्दी फील करता है। जैसा व्यवहार हम स्वयं के लिए चाहते हैं वही हमें दूसरों के लिए भी करना होगा। सहायता या मुसीबत में काम आना या किसी के लिए मन में क्रोध न रखना, ये धर्म ही तो है। और जो धर्म है ना वह किसी भी मनुष्य के मन से यानी आध्यात्म से जुड़ा होता है और बाहरी शरीर से भी जुड़ा होता है। मतलब कि शारीरिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। तभी तो मनुष्य को कर्म योगी कहा जाता है। जो उसका बाहरी रूप से कर्तव्य है वो तो वह करेगा ही और साथ ही साथ प्रभु के चरणों में भी प्रेम उसका न्यौछावर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म योगी बनो, क्योंकि कर्मयोगी कर्म का नहीं कर्म फल का त्याग करता है। कर्म के बाद जो योग है ना वो क्या है? समानता की प्राप्ति, सिद्धि व असिद्धि, सफलता व विफलता और सुख दुख चाहे जैसी भी सिचुएशन हो सब में संभाव रहना, यानी कि एक जैसा रहना, यही योग का अर्थ है। तो समझ रहे हैं ना आप कि धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य है और जिसे अपनाने से मानव तथा अन्य प्राणियों का कल्याण हो। और कर्म करने से पहले धर्म यह दृष्टि देता है सोचने, समझने, विचार करने की, जिसके बाद कर्म किया जाता है ताकि किसी को हानि न पहुंच सके। तभी तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं, इसलिए कर्म करते रहो। तो समझ रहे हैं ना आप कर्म और धर्म के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक। धन्यवाद।